इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से 2 चीज़ें अच्छी हैं, 4 चीज़ें अभी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के हवाले से एक अच्छे पैकेज का ऐलान किया है। सर्दियों में आम तौर पर जो आईपीपीज़ है उनको हम आइडल कैपेसिटी की पेमेंट्स करते जाते हैं। 65% जो भी एग्रीमेंट्स के अंदर 65% लिखा हो, तो प्लांट चले या ना चले, हमें उनको 65% की कैपेसिटी पेमेंट्स के पैसे देने ही देने होते हैं। तो अगर इंसेंटिवाइज़ किया जाए इंडस्ट्री को, उस पे बोझ भी ना पड़े और हो सकता है कि बिजली की खपत भी बढ़ जाए, तो फिर उसी प्लांट्स की इफादियत जो है पाकिस्तान के मफाद में जा सकती है। तो एक अच्छी अप्रोच है जिसको अपनाया गया है, और साथ दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह करे कि इससे बरामदात भी बढ़ जाएँ, क्योंकि बरामदात बढ़ाने के हवाले से जितने दावे हैं वो भी दावे ही हैं। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की एक अगर नाकामी की वजह अगर जानी हो ना, सिर्फ एक फैक्टर कि किसने पाकिस्तान को पीछे फेंक दिया, तो बांग्लादेश से कंपैरिजन करें तो 10 सालों में पाकिस्तान में बरामदात ऊपर जाने की बजाय नीचे चली गई। उसी अरसे में बांग्लादेश हमसे कई गुना आगे चला गया। वो इस वक्त लगता है कि खुशहाल मुल्क है, हम एक क्राइसिस के अंदर हैं। IMF के आगे रोज़ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। वो कभी एक शर्त रखता है, कभी दूसरी शर्त रखता है, और हमसे पूरी नहीं हो पाती। फिर हम कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जाते हैं। तो खुदा ताला करेगा कि इस मुल्क के अंदर हालात बेहतर हों, इकॉनमी चले, और पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी जो है उसकी सूरत हाल पहले की निस्बत उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाए। सियासी सूरत हाल जब तक बेहतर हो ना, तब तक इकॉनमी में सस्टेनेबल ग्रोथ आती नहीं है। और पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी सूरत हाल से चंद सालों से दुचार है कि यहाँ तो या ये इल्ज़ाम लगता है कि इलेक्शन के अंदर धांधली, चोरी हो गया इलेक्शन, कोई चुरा के ले गया, जीतना तो हम था कोई और जीत के ले गया, और या फिर गद्दारी के फतवे। वो 30-40 सालों में पाकिस्तानी सियासत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने नुकसान पहुँचाया वो यही है कि हर शख्स जो इक़्तिदार में होता है वो दूसरे को गद्दार करार दे देता है। आप पीस टॉक्स शुरू करें तो कहा जाता है इसने कश्मीर बेच दिया। तो हमें कुछ इश्यूज़ के ऊपर एक नेशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मसला कश्मीर को ना कोई बेच के पाकिस्तान में ज़िंदा रह सकता है, ना कोई बेचने के लिए कोशिश कर सकता है। सारे जो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के माँ बाप दफन हैं, जिनका खून इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस मुल्क का 1 इंच भी बेचने के लिए मेरे ख्याल नहीं है कि कोई उनमें से भी ऐसा होगा कि कहेगा कि इस पाकिस्तान का 1 इंच भी हम इंडिया के हवाले कर दें। लेकिन गद्दारी का फतवा लगाते हुए तो हम सोचते भी नहीं। हम कहते हैं कि इसने कश्मीर पे बात की, इसने कश्मीर का सौदा कर दिया, इसने ये काम किया, इसने ये काम कर दिया। हमें कुछ इश्यूज़ के ऊपर मिनिमम कॉमन जो होता है ना, एक एजेंडा जिसके ऊपर नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो इत्तफाक़ राय रखती हैं, उसमें कश्मीर हो, आपकी मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क क्या हो, उसके ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा करके फिर सियासत को आगे लेकर चलना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं।